तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में जब शनि स्थित हों तो शनि अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या लगन के लिए। और कन्या लगन के लिए सबसे पहली ही वीडियो रहेगी, यानी हम बात कर रहे हैं कन्या लगन में अगर शनि प्रथम भाव में स्थित हो तो शनि के महादशा आने पर आपको क्या कुछ मिल सकता है। देखिए, कन्या लगन में अगर शनि प्रथम भाव में स्थित है तो यहाँ शनि अपनी मित्र की राशि बुध की राशि में स्थित होंगे। ऐसा शनि ये सुनिश्चित करेगा अपनी महादशा में कि आप सही डिसीजन लेंगे, हमेशा आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ऐसा शनि आपको थोड़ा डेली लाइफ में इजी नहीं रखेगा, इसलिए डेली लाइफ और आपका जो कैरियर है उसमें शुरुआत में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि आप बहुत ही एक मैच्योर इंसान के रूप में नजर आएंगे। आप जीवन की जो सारी हकीकत है, जीवन की जो सारी वास्तविकता है, उनका अनुभव करेंगे शनि की महादशा में। इसके अलावा कुछ हद तक आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अपने नेचर को लेकर भी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं शनि दशा में, क्योंकि शनि आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बना देता है। इसके अलावा इस दशा के दौरान आप ये फोकस करेंगे कि आपकी जो डेली की अर्निंग्स हैं, डेली के जो काम है वो कितना समय पे हो रहे हैं, क्या आप अपने जो टाइम है टाइम के प्रति पंक्चुअल हैं या नहीं हैं, अपने रूटीन को आप समय पे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, उन पे यहाँ ज़्यादा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि आपको रिश्तों में कोई खास मदद नहीं करेगा। रिश्तों में आप थोड़ा कमी अनुभव करेंगे अपने जीवन में। हो सकता है भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, या जो आपके अपने पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ आपको ज़्यादातर ऐसा शनि अच्छे संबंध नहीं देगा। इसके अलावा शनि की दशा में देखा जाए तो आप कितनी भी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो लेकिन आप उससे इजीली निकल भी सकते हैं। तो हमेशा ऐसा शनि आपको एक अच्छी काबिलियत देता है। सभी प्रकार की जो दिक्कतें हैं लाइफ की, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हों, चाहे वो डेली लाइफ में इश्यूज हों या हेल्थ के इश्यूज हों, सभी प्रकार की बाधाओं से यहाँ शनि आपको निपटने में मदद करेंगे। इसके अलावा शनि आपके चार्ट में अगर हम देखें तो आपके चार्ट में वो पंचम और छठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो फोकस है शनि दशा में आपका इन दोनों भावों से रिलेटेड हो सकता है। इन दोनों भावों से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट डिसीजन होने चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपको करना है। और इस दौरान थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, स्पेशली अपने कैरियर के लिए या अपने डेली लाइफ के लिए। तो शनि की दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं जिम्मेदार बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए शनि। साथ साथ में आपको एक अच्छी पहचान भी शनि यहाँ दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आपको शनि एंग्जाइटी इश्यूज दे सकते हैं। आपको बहुत ही काम करने की वजह से एक वर्कोलिक टाइप का पर्सन ऐसा शनि बना सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ सेहत को लेकर दिक्कतें रह सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं लाइफ की, चाहे वो आपको कैरियर में इशू आ रहा हो, चाहे कोई लीगल इशू आ रहा हो, उन सबसे बहुत ही इजीली निकल सकते हैं। इस प्रकार का शनि वास्तव में आपकी लाइफ को धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, क्योंकि शनि की दशा है वो काफ़ी लंबी दशा होती है, 19 वर्ष की दशा होती है। ऐसे में आपको धीरे धीरे ही लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप के लिए शनि उतना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आपकी एक पब्लिक इमेज ऐसा शनि बना देता है, एक बहुत ही हम बोल सकते हैं मेच्योर इंसान के रूप में आपको दिखाता है। साथ साथ में ऐसा शनि बहुत कुछ आपको आपके बल पे ही करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसा शनि आपको बार बार मोटिवेशन देता रहेगा। हाँ, कभी कभी आप अपने निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी कर सकते हैं, कभी कभी आप कुछ नया करने में, कुछ नया स्टार्ट करने में, कुछ नया सीखने में देरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार सीख लेंगे तो आप उसका प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन जीवन में देगा। तो देखा जाए तो शनि का प्रभाव कुछ हद तक हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा रह सकता है आपकी लाइफ के लिए। और ऐसे शनि की दशा में आप मेनली अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, बट वो जो प्रगति होगी काफ़ी धीरे धीरे ही होगी। अब हम अगर बात करें शनि की दृष्टियों की, तो सबसे पहले शनि देखते हैं आपके तीसरे भाव को। तीसरा भाव जहाँ वृश्चिक राशि है
और अगर आपका मंगल शनि से संबंधित हो तो ऐसे में कुछ इलीगल मैटर्स में आपको जाना पड़ सकता है और कुछ विवादों में आपको पड़ना पड़ सकता है। बट यहाँ पे शनि जब भी थर्ड हाउस को देख रहे होते हैं, ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा जुझारू होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत के बल पे ही वो हमेशा आगे बढ़ता है। भाई बहनों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। तो ऐसे में आप खुद की क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करें। थर्ड हाउस को जब शनि देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग बनाते हैं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको काफ़ी पराक्रमी भी बनाएगा, काफ़ी साहसी भी बनाएगा और हर प्रकार की कंडीशन को झेलने, हर प्रकार की स्थिति को फेस करने के लिए शनि आपको यहाँ पे अच्छा करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार का शनि एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने के लिए ही प्रेरित करता है। कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको कुछ हद तक कॉन्फिडेंस की कभी कभी कमी दे सकता है जब दशा स्टार्ट हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में इश्यूज फेस करते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेंगे अपने अंदर। उसके बाद देखते हैं शनि आपके 7वें भाव को। देखिए 7वें भाव को जब भी शनि देख रहे होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं, जीवन साथी से पूरा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस में आप अगर खुद ही अपने दम पे ही कोई बिजनेस करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है आपको उतना अच्छे से सूट नहीं करेगा। इसके अलावा हो सकता है आपको अपने जीवन साथी की वजह से कुछ हद तक लॉसेज का सामना करना पड़ा हो अगर आपने जीवन साथी से पार्टनरशिप किया हो तो। इसके अलावा ऐसा जो शनि है दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी है उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपका जीवन साथी है वो थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है आपकी तुलना में। तो यहाँ थोड़ा सा मैरिड लाइफ में उतना सुख की कमी है वो देखने को मिल सकती है कभी कभी। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। साथ ही आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद भी होना निश्चित है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आपका वैसे संतान के प्रति ज़्यादा लगाव रहेगा अपने जीवन साथी की तुलना में। और ये जो स्थिति है, शनि जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आप अपनी पब्लिक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। आप हमेशा लोगों की नज़रों में बने रहना नहीं चाहेंगे कभी भी। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई भी पब्लिक के साथ मिलकर काम करें या पब्लिक के लिए स्पेशली अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा पब्लिक से। ऐसे में आप थोड़ा कम ही बातचीत करेंगे या थोड़ा कम ही बोलेंगे और खुलकर थोड़ा कम ही सामने आएंगे। तो यहाँ पे मेनली जो है शनि फोकस करता है आपका जो एक सोशल इमेज है, सोशली आपको कैसे लोग देखते हैं उस पर। तो यहाँ पे अगर देखिए कोई भी अगर शुभ ग्रह बैठा हो सप्तम में तो ऐसे में आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अदरवाइज हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है अपनी पहचान बनाने के लिए, या बहुत ही लंबे समय तक हार्डवर्क करने के बाद ही आप अपनी पहचान को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके बाद शनि देखते हैं आपके 10th हाउस को। देखिए 10th हाउस को जब शनि देख रहे हैं तो ऐसा शनि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे कोई अगर ओवर टाइम काम भी करवाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। तो आप काम कितना भी कर सकते हैं, हार्डवर्क आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम पास करना कभी भी पसंद नहीं होगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की दशा आपको आती कब है। देखिए शनि की दशा हो सकता है आपको बहुत अर्ली एज में आ रही है। अगर अर्ली एज में आ रही है तो ये आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकती है, एजुकेशन वाइज थोड़ा दिक्कत दे सकती है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर कर सकती है। अगर किसी जातक को ये दशा मिड एज में आ रही है, मिड एज में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्किंग आपको बना सकती है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में बना सकती है। तो यहाँ पर कैरियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहती हैं। और शनि की दशा ऐसी भी दशा है जिसमें आप शुरुआत में कुछ खास नहीं कर पाते जब शनि की दशा स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने कार्यों को इम्प्रूव करते जाते हैं। उसके बाद शनि की दशा जैसे किसी जातक को बहुत ही ओल्ड एज में आए तो ओल्ड एज में आने की वजह से आप अपनी डेली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी डेली अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आपकी जो पब्लिक इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आपको शनि ओल्ड एज में आ रहे हैं तो ये कुछ शनि दशा के रिजल्ट्स रहेंगे आपके कन्या लगन के लिए।